दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और कहीं ना कहीं जो आपके मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सजेस्ट कर रखे हैं और बाकी अलग अलग चीज़ों पे काउंसलिंग के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप लोगों का एक डाउट आ रहा है कि काउंसलिंग कब तक होगी। तो काउंसलिंग डेफिनेटली रिजल्ट के लगभग एक कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक के बाद रिजल्ट के होने लगती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने अपडेट देने लगते हैं। तीसरी बात कि सर आप बार बार पूछे रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। देखो, एंटी ऑफिशियल से जब जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बार बार दोहराई, इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा। तो उस बिहाफ पे मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता था 31 में मैक्स टू मैक्स डेडलाइन है कि शाम तक या रात तक रिजल्ट दे देगा। तो हम रात तक का वेट और कर लेते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर रिजल्ट लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो रिजल्ट होने का पहला कारण तो हम ये मान सकते हैं कि CUT के एग्जाम चल रहे हैं। दूसरा ये कि या तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट कह रहे हैं शिफ्ट 2 और आंसर की जो थी प्रोविजनल, उसमें कई सारी गलतियाँ थी। तो NTA कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सुधार कर रहा है, या तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, या एक ऐसा मान सकते हैं कि कुछ और मतलब जैसे JEE वगैरह के कुछ रिजल्ट भी आने हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में, बिकॉज ऑफ डेट भी लेट हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है, अगर आप लोग भी चाहते हैं और एक हम कहीं ना कहीं मुहिम शुरू करने की बात कर रहे हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा NTA को मेल करें आप लोग, और मेल करने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और NTA से बार बार रिजल्ट का ही पूछें ऑफिशियल से, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं एक अपनी भी मदद कर पाएंगे, दूसरे स्टूडेंट की भी, और इससे रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ भी सकेगा। एक तो ये चीज़ है। और जितना रिजल्ट लेट हो रहा है उससे एक चीज़ तो साफ जाहिर हो रही है कि अब आप फाइनल आंसर की तो बात करना बंद कर दें। बहुत रेयर ही चांसेस हैं कि फाइनल आंसर की नहीं आएगी। और रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है उसके मैंने आपको कारण बताया। उसके बाद बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं उन्होंने मार्च में अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, तो ऐसा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वही चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद ही वैलिड होंगे, जैसे OBC NCL और EWS। ये चीज़ है, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें। SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट कभी का भी चलेगा, ST का भी सेम। तो ये चीज़ है, डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। TC माइग्रेशन, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया उनका कहीं ना कहीं माइग्रेशन वगैरह लग जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है अपन को। ये चीज़ है। बाकी थ्रू आउट दी काउंसलिंग हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हम और भी स्टूडेंट से सोर्स लगा रहे हैं और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ताकि जब आप वहाँ काउंसलिंग कराने के लिए जाएँ तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आशा करता हूँ आपको यहाँ से इस छोटे से वीडियो में आपको कई सारी डिटेल मैंने देने की कोशिश की है। और ये चीज़ है, फाइनल आंसर की आने की कम चांस है, रिजल्ट डायरेक्ट आएगा, ये भी मैंने बताया। और जो जो इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं अपडेट ला रहे हैं आप लोगों को, जो खासकर हरियाणा और UP और जो ऑल इंडिया के कहीं के भी बच्चों, अगर आपको NCET में एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है तो आप CE का फॉर्म ज़रूर भरें, जो कि NCERT द्वारा कंडक्ट करा जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और उस पर मेरे डिटेल्ड वीडियो आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आप एनलाइटन हो सकें। और वहाँ से आप हरियाणा में लगभग 300 सीट BSc BEd और लगभग 150 सीट BA BEd में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जय हिंद साथ।